वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपका भी स्वागत है सद्दाम जी। मेरा नाम आरपी वर्मा है और मैं आंवला तहसील के विकासखंड मझगुमा की ग्राम पंचायत मझगुमा के मजरा मिलक बहादुरगंज का रहने वाला हूँ। लोग आपके बारे में जानते हैं जैसे कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ख़ासकर यूट्यूब पे और सिटी न्यूज़ चैनल पे भी काम करते हैं। आजकल फिर जैसा कि अपने इस क्षेत्र में राजनीति का बड़ा खौफ बढ़ता चल रहा है, ख़ास करके युवाओं में। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो राजनीति की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो भी युवा राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें लगातार जनता के बीच जाना चाहिए और जो जनता की छोटी मोटी समस्याएं हैं जैसे विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, इनको लेकर काम कराना चाहिए जिससे कि जो गांव स्तर पर रहने वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। अगर जो युवा राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, अगर वो उनकी मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता उनके प्रति सहानुभूति दिखाती है। आप अपने गांव से प्रधानी का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। चुनाव की लगातार तैयारी है और इस बार भी चुनाव की फुल तैयारी है और इस बार भी चुनाव लड़ना है। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे। तो पिछली बार कौन से नंबर पे रहे थे आप? देखिए, हमारा गांव जो है काफ़ी बड़ा गांव है और गांव में 12 प्रत्याशी थे और चूँकि हम पहली बार चुनाव लड़े और जब व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ता है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर भी मैं चौथे नंबर पर रहा। आप चुनाव लड़ चुके हैं और दोबारा फिर चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है। ऐसी क्या कमी रह गई थी जो पिछले चुनाव में आप उनको नहीं कर पाए थे? इस बार किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ऐसे गांव से आते हैं, हमारे गांव की जब बात आती है मझगुमा की, तो मझगुमा में एक बहुत ही योग्य और जिनके नाम की चर्चा बहुत कम होती है, आदरणीय स्वर्गीय पंडित जी श्री दरबारी लाल जी का ये पैतृक गांव है और जिस विकासखंड मझगुमा पर हम बैठे हुए हैं, इस विकासखंड मझगुमा की भूमि का दान भी उन्होंने किया है और वो विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं और दरबारी लाल जी मझगुमा के बहुत ही प्रतिष्ठित और मझगुमा का नाम पूरे प्रदेश स्तर पर पहुंचाने वाले। एक बार आपकी बात को यहीं रोकते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए, जहां हम इस समय बिलाक पे बैठे हैं, जो ज़मीन है ये आपके ही गांव के जो पंडित जी थे उन्होंने दान की थी? हाँ, ये दरबारी लाल जो यहाँ के जो पंडित जी थे जी जी। और विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। अच्छा, उन्हीं के द्वारा इस ब्लॉक का निर्माण कराया गया था। वो आपकी गांव से थे? जी जी। अच्छा जी, आगे बताइए। और जैसा कि आप सद्दाम जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कभी आपने दरबारी लाल जी का नाम सुना था? हाँ, नाम सुना था, लेकिन ये आज पहली बार पता चला कि बिलाक में जो जिस ज़मीन पर बिलाक बना है ये उन्होंने ही दान की थी। ये हमने नहीं सुना था, आज आप क्यों नहीं सुना? देखिए, दरबारी लाल जी के बाद इस ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति आज तक विधानसभा लेवल पर नहीं पहुंच पाया है, ना किसी बड़े राजनीतिक क्षेत्र में उसने अपना मुकाम हासिल किया है। तो मेरा तो मानना ये है कि दरबारी लाल जी ने बहुत ही बड़ा नाम किया था और दरबारी लाल जी के नाम से मझगुमा में कोई ना कोई उनका ऐसा प्रतीक स्मारक होना चाहिए, जब व्यक्ति मझगुमा आए तो दरबारी लाल जी की याद जरूर आए। तो क्या दरबारी लाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे आप? नहीं, हम तो दरबारी लाल जी के जीवन से सीख रहे हैं और जैसा कि मैं मानता हूं कि दरबारी लाल जी एक महान पुरुष थे, तो हर व्यक्ति को जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़े स्तर पर गांव स्तर से बड़े स्तर पर अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम, गांव का नाम पहुंचाते हैं, तो ऐसे
महान पुरुषों को एक तरह से प्रेजेंट करके उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और जिस जगह के रहने वाले हैं वहाँ उनके नाम और उनकी प्रतिमा, या मतलब कहा जाए कि उनकी मूर्ति जरूर लगनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति आए तो लगना चाहिए कि हाँ, वास्तव में दरबारी लाल जी के गांव आए। अगर आप गांव से प्रधान बनते हैं तो क्या स्वर्गीय दरबारी लाल जी की प्रतिमा स्थापित कराएंगे आप? देखिए, बिल्कुल, अगर यहाँ मेरे जो गांव की सम्मानित जो जनता है और जो मेरे बुजुर्ग साथी, मेरी युवा जो साथी हैं, अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा, और निश्चित तौर पर दरबारी लाल जी के नाम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति मजमा आए तो दरबारी लाल जी के बारे में उसे जानकारी प्राप्त हो। बहुत अच्छी बात की आपने। ऐसे महापुरुष की याद में कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे उनको जान सके और उनके अच्छे कार्य जो उन्होंने किए उसको जान सके। इसके अलावा ऐसी कौन सी 5 प्राथमिकताएं हैं जो आप प्रधान बनने पर पहले उनको पूरा करेंगे अपने गांव को लेकर? देखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षित व्यक्ति ही सबसे विकसित होता है। जी, बहुत बढ़िया। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, अगर मुझे अवसर मिलता है तो गांव के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, तो उन्हें पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उनके लिए एक ऐसी निश्चित जगह स्थापित करूंगा, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं कोचिंग सेंटर की निजी व्यवस्था करूंगा। ठीक है, दूसरी प्राथमिकता क्या होगी? दूसरा ये है कि बच्चे, जैसा कि खेल के क्षेत्र में भी मैं बच्चों को ऐसी व्यवस्था कराऊंगा कि खेल में भी मजमा का नाम उच्च स्तर पर गांव की जो युवा हैं वो रोशन करें। बच्चों की कोचिंग और खेल के लिए पार्क का मैदान। और तीसरी प्राथमिकता? तीसरी प्राथमिकता ये है कि गांव में जो सफाई की जो व्यवस्था है वो नियमित रूप पर होना चाहिए, जिससे कि नियमित रूप से अगर सफाई होगी तो बीमारियां भी कम होंगी। ठीक है, अगली जो चौथी जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि पूरे गांव के अंदर अगर कोई गरीब बुजुर्ग किसी तरह से अगर असाध्य रोगों से अगर पीड़ित है, अगर उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, सरकार द्वारा उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दिलाने का प्रयास करूंगा, ताकि वो अपना सही से इलाज करा सके। बहुत अच्छी बात कही आपने यहाँ पर। इस तरीके से आपकी जो 4 प्राथमिकताएं होती हैं, अगली प्राथमिकता क्या होगी? 5वीं प्राथमिकता? 5वीं प्राथमिकता ये होगी कि मैं हर तीसरे महीने अपने गांव के जो हाई स्कूल, इंटर, एमएससी, बीएससी और जो अच्छी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, उनका मेरा मन है कि मैं 3 महीने में एक कंपटीशन तौर पर बाहर से टीचर बुलाकर उनकी कंपटीशन कराएं, ताकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, और हर तीसरे महीने में एक कंपटीशन टाइप में एक प्रोग्राम कराएंगे, जिससे कि बच्चों का आत्मबल बढ़े और उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, और एक मोटिवेशनल हर 6 महीने में प्रोग्राम कराएंगे, जिससे कि जो समाज में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं, वो जाने कि हम अपने जीवन को कैसे विकसित कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, अपने गांव का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, अभी पिछले दिनों ब्लॉक में मीटिंग थी, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी भी थे। उन्होंने कहा था गांव के विकास पर जोर देते हुए कहा था कि प्रधान शब्द 2 ही लोगों के नाम पे लिखा जाता है, या तो देश के प्रधानमंत्री या गांव का प्रधान। ये इन दोनों के अपने कार्यालय होते हैं। प्रधान चाहे तो गांव की तस्वीर बदल सकता है और प्रधानमंत्री पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। तो क्या आप अगर प्रधान हुए तो
गांव की तस्वीर बदलेंगे और किस हिसाब से बदलेंगे? देखिए सद्दाम जी, मेरा अभी जब पहले आपसे बातचीत स्टार्ट हुई थी तो मैंने शिक्षा की बात आपसे रखी थी। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अवसर मिलता है तो माननीय जो हमारे स्वर्गीय दरबारी लाल जी ने प्रदेश स्तर पर नाम रोशन किया, अगर मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मैं पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर ग्राम पंचायत मजमा में लाने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, ये थे हमारे साथ आरपी वर्मा, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, वकालत भी कर रहे हैं। इन्होंने गांव के विकास को लेके अपनी 5 प्राथमिकताएं गिनाई हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और बच्चों की पढ़ाई के लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम कराने तक की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, जो गांव के पूर्व क्या नाम था, दरबारी लाल जी, स्वर्गीय दरबारी लाल जी विधान परिषद के सदस्य रहे और राजनीति में उनका बड़ा नाम रहा है। ख़ास करके एक बात सामने आई है, जो मजगमा पे ये ऑफिस बना हुआ है, ब्लॉक परिसर, ये उन्होंने अपनी ज़मीन दान देकर किया था। उनकी याद में ये एक स्मारक पार्क की स्थापना भी कराएंगे। तो अगली कड़ी में कुछ और मुद्दों के साथ हम मिलते हैं। जब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।